हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की, धर्म परिवर्तन और फिर निकाह और हाँ पाकिस्तानी कनेक्शन। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की अदालत बैठ गई। किसी ने कहा देखा यही सब हो रहा है, किसी ने कहा यह सब प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा मामला बिल्कुल साफ है। पर रुकिए, अगर मामला इतना ही साफ होता तो आखिर वो लड़का बार बार कैमरे पर आकर ये क्यों कहता कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है अगर कोई व्यक्ति बालिग है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके बयान की एक अपनी गंभीरता होती है और ये उसका निजता का अधिकार होता है। लेकिन जब धर्म के आधार पर न केवल संगठन, सरकारें और अधिकारी काम करने लगे तो क्या करा जाए? जी हां, एक लड़का जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, ये निकाह किया, ये कहिए निकाह करने के बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, अपना नाम बदला। अब चूंकि वो लड़का हिंदू है तो पुलिस किस तरह से इस पर पूरा एक्शन ले रही है और गोदी मीडिया इस तरह की खबर कैसे दिखा रही है वो आज आपको दिखाऊंगा। क्योंकि वो लड़का बार बार कह रहा है कि ना उस लड़की की गलती है ना उसके परिवार वालों की, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से भी माइंड वॉश, ब्रेन वॉश ये कर दिया गया, यानी उस लड़के का अपना कोई वजूद नहीं, ठीक है ना, जबकि वो ऐसे किसी काम में लिप्त नहीं पाया गया जिसके जरिए उसके इस तरह से जांच भी हो। लेकिन फिलहाल पुलिस का काम यही है। हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की, धर्म परिवर्तन और फिर निकाह और हाँ पाकिस्तानी कनेक्शन। बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की अदालत बैठ गई। किसी ने कहा देखा यही सब हो रहा है, किसी ने कहा यह सब प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा मामला बिल्कुल साफ है। पर रुकिए, अगर मामला इतना ही साफ होता तो आखिर वो लड़का बार बार कैमरे पर आकर ये क्यों कहता कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। मेरा धीरे धीरे रुझान इस तरफ रहा, धीरे धीरे करके जाना सीखा, इस्लाम को मानने लगा, पहचानने लगा, जुड़ने लगा, फिर अपनाया। अगर मामला सिर्फ दो लोगों की अपनी आपसी पसंद का था तो फिर पुलिस की एफआईआर में इतने गंभीर आरोप क्यों है? और अगर पुलिस का दावा इसमें सही है तो फिर इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो बार बार अलग कहानी क्यों बयान कर रहा है? तो खबर आती है सामने कि शामली के एक कारोबारी परिवार के बेटे ने अपना धर्म बदल दिया। आयुष मलिक उनका नाम, और उसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और निकाह कर लिया तो एकदम राष्ट्र बहस का मुद्दा बन गया। बिल्कुल खबर ही ऐसी है, सब लोग कूद पड़े जैसे कि उनके घर का मामला हो। परिवार बीच में आता है, परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और एफआईआर में कोई बहुत छोटे मोटे आरोप नहीं लगते हैं। इस मामले में पुलिस और आयुष के पिता का आरोप है कि चांदनी कुरैशी के प्रभाव में आकर आयुष मलिक ने इस तरह का कदम उठाया है और इसके पीछे संपत्ति या अन्य कोई मकसद हो सकता है और इसी आधार पर एफआईआर भी दर्ज की। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है अगर कोई व्यक्ति बालिग है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके बयान की एक अपनी गंभीरता होती है और ये उसका निजता का अधिकार होता है। लेकिन जब धर्म के आधार पर न केवल संगठन, सरकारें और अधिकारी काम करने लगे तो क्या करा जाए? जी हां, एक लड़का जिसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, ये निकाह किया, ये कहिए निकाह करने के बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, अपना नाम बदला। अब चूंकि वो लड़का हिंदू है तो पुलिस किस तरह से इस पर पूरा एक्शन ले रही है और गोदी मीडिया इस तरह की खबर कैसे दिखा रही है वो आज आपको दिखाऊंगा। क्योंकि वो लड़का बार बार कह रहा है कि ना उस लड़की की गलती है ना उसके परिवार वालों की, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से भी माइंड वॉश, ब्रेन वॉश ये कर दिया गया, यानी उस लड़के का अपना कोई वजूद नहीं, ठीक है ना, जबकि वो ऐसे किसी काम में लिप्त नहीं पाया गया जिसके जरिए उसके इस तरह से जांच भी हो। लेकिन फिलहाल पुलिस का काम यही है। क्या उत्तर प्रदेश के शामली में करोड़पति दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन की खबरों से हर तरफ बवाल मच गया है। हिंदू संगठन और देवराज मलिक ने दावा किया है कि महिला जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने आयुष को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करवाया और फिर उसे हिंदू से मुस्लिम बनाया और बाद में उससे निकाह कर लिया। हालांकि अब आयुष से मोहम्मद अली बन चुके युवक ने सरेआम ये कबूल कर लिया है कि उनके साथ धर्म परिवर्तन करवाने में कोई जबरदस्ती नहीं हुई। आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने दावा किया है कि इस्लाम अपनाने का फैसला किसी दबाव या लालच में नहीं बल्कि वर्षों की पढ़ाई और आत्मचिंतन के बाद लिया गया। उन्होंने बताया कि बीपी बढ़ने के दौरान देखे गए एक यूट्यूब वीडियो ने उनके अंदर जिज्ञासा पैदा की, जिसके बाद उन्होंने इस्लामिक साहित्य और धार्मिक व्याख्यानों का अध्ययन शुरू किया। आप खुद सुनिए कि मोहम्मद अली ने क्या कहा। मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास से स्कूल टाइम से धीरे करके, तो धीरे धीरे मैं सीखता रहा। 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखता रहा, पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, दिवाने लगा। फिर लगा की थी सेंटर में, उसके बाद में निकाह हुआ, जो मैंने निकाह करने के लिए अलग निकाह तैयार नहीं होने का तैयार भी पूरा इतना ज़्यादा माहौल खराब है तो आप क्या देखिए। तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन के हिसाब से अपने आप को मैंने फिर समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे जायज़ है इस चीज़ की, मैंने इस बात मार के करा, मैंने संविधान तोड़ के करा, मैंने कर सकूँ मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने करा। आयुष मलिक का कहना है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अचानक किसी दिन उन्होंने धर्म बदल लिया, जबकि वास्तविकता इससे काफी अलग है। आयुष के मुताबिक इस्लाम को समझने और अपनाने की प्रक्रिया कई वर्षों तक चली।
उन्होंने दावा किया कि ये फैसला किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं बल्कि लंबे समय तक पढ़ने, सुनने और समझने के बाद लिया गया। यही सवाल बाद में उन्हें इस्लामिक साहित्य, धार्मिक व्याख्यानों और ऑनलाइन कंटेंट तक ले गया। उनका कहना था कि इसके बाद उन्होंने विभिन्न विषयों पर पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी रुचि इस्लाम में बढ़ती चली गई। और इसी आधार पर चांदनी कुरैशी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसा भी दावा किया गया कि इस पूरी साजिश के पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। इस तरह के दावे के बीच में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीवी चैनलों के कैमरे के सामने खुद आयुष मलिक प्रकट होते हैं और कहते हैं उनके ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, उन्होंने अपना धर्म अपनी मर्जी से बदला है, बल्कि वो तो कई साल से इस्लाम धर्म को कबूल करने के बारे में सोच रहे थे। अब सोचिए, लव जिहाद कहकर जिस व्यक्ति को गोदी मीडिया विक्टिम, पीड़ित बताने पर तुला हुआ था, वो आकर खुद कह रहा है कि उसने मर्जी से इस्लाम धर्म में अपना धर्म परिवर्तन किया है, कोई दबाव नहीं था। पूरा का पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। अब इस पूरे मामले में जाहिर सी बात है कई सारे सवाल उठेंगे कि भैया फिर क्या पुलिस गलत बोल रही है, क्या आयुष का परिवार गलत बोल रहा है, या फिर आयुष झूठ बोल रहे हैं, या फिर आयुष पर किसी तरह का दबाव है और कुछ और बात है जो कि वो सामने आकर नहीं बोल रहे हैं, या फिर कुछ सच्चाई है जो कि छुपा रहे हैं। अब एक एक करके सभी के पक्षों पर अगर हम ध्यान दें तो उससे समझ में आता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना कि दोनों पक्ष आपको बता रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में अब हमारे पास दो कहानी है, पहली पुलिस और आयुष के पिता की और दूसरी खुद आयुष की, और दोनों ही कहानी आपस में टकरा रही हैं। अब इस पूरी कहानी में एक वो हिस्सा जिसने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा विस्फोटक बना दिया वो है पाकिस्तानी लिंक। जी हाँ, पाकिस्तानी लिंक इसमें कूद गया और पाकिस्तानी लिंक जैसे ही आया पूरे सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। सब लोगों ने अपना अपना इसमें अजम्पशन और अपना अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया, तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन वहीं पर आज तक से बात करते हुए शामली के एसपी ने कहा कि आयुष मलिक का अब भी डॉक्टर इसरार अहमद जो कि पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं उनके साथ संपर्क हो सकता है। यानी ये एसपी का ख्याल है कि उनका संपर्क हो सकता है। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जिस डॉक्टर इसरार अहमद का जिक्र शामली के एसपी ने आज तक के इस इंटरव्यू में किया, उन डॉक्टर इसरार अहमद का तो निधन 2010 में हो चुका है, 16 साल पहले। भारतीय नौजवान जिसने हिंदू मज़हब को तर्क करके तो मुसलमान बनने को तरजीह दी, लेकिन उसके बाद पूरा जो भारतीय मीडिया ना उसके पीछे हाथ धो के अपना पड़ गया और उसको पाकिस्तानी कनेक्शन अपना साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे अपना पाकिस्तान का हाथ है। और उसके बाद फिर आयुष मलिक को तो अपना बयान आ गया कि तुम मेरे एक हाथ के ऊपर एक चांद भी रख दो, दूसरे हाथ के ऊपर अपना सूरज भी अपना ला के रख दो, तो मैं इस्लाम का जो मज़हब उसको अपना किसी तरीके के ऊपर अपना नहीं छोड़ूंगा। तो बाकी आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।